मोदी सरकार किसानों के लिए 3 कानून लेकर आई है और इन तीनों कानूनों के जरिए किसानों की कमाई बढ़ने की बात कही गई है, जिससे किसान खुले बाजार में सामान बेच सकेंगे। कुछ राज्यों के किसानों से जब बात की गई तो वो किसान इसे कृषि विरोधी बता रहे हैं। यानी कि किसानों का कहना यह है कि जो बिल सरकार उनके लिए लाई है उससे फायदा होने वाला नहीं है और किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब किसानों के इस आंदोलन का फायदा राजनीतिक दल उठा रहे हैं। मोदी सरकार लाई किसानों के लिए 3 कानून। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए उन्हें खुले बाजार में सामान बेचने की मिलेगी छूट, लेकिन कांग्रेस कर रही है इसका विरोध। देश के कुछ राज्यों में इन दिनों कृषि विधेयकों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। संसद से सड़क तक इन बिलों का विरोध हो रहा है। इस पर जोर शोर से राजनीति भी हो रही है, जबकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इन बिलों को लेकर खासे आक्रामक हैं। पंजाब में 25 सितंबर को किसानों ने भारी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। संसद में भी सरकार को इस मुद्दे पर लगातार घेरा जा रहा है और हंगामा हो रहा है। चूंकि मुद्दा किसान से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई राजनीतिक दल खुद को उनका हितैषी बताने से चूकना नहीं चाहता। सरकार ने क्या बदलाव किए हैं, उसे लेकर किसानों के मन में कई शंकाएं हैं। किसान इन्हीं शंकाओं के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साफ कह चुके हैं कि ये बिल किसान हितैषी नहीं है। किसानों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। क्या किसानों के मन में शंकाएं हैं और कृषि बिल पर किसान क्या कह रही है, पहले ये समझते हैं। किसानों का मानना है कि किसान बिल असल में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने की साजिश है, जबकि सरकार कह रही है कि किसान बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी दिया जा रहा है और भविष्य में भी दिया जाता रहेगा। वहीं किसानों का मानना है कि अब मंडियां खत्म हो जाएंगी, इससे उन्हें अनाज बेचने में दिक्कत होगी, जबकि मोदी सरकार पहले से ही कह रही है कि मंडी सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा, इसे खत्म नहीं किया जाएगा। किसानों का मानना है कि ये बिल किसानों के खिलाफ है, जबकि सरकार का कहना है कि कृषि बिल से किसानों को आजादी मिलती है। अब किसान अपनी फसल किसी को भी और कहीं भी बेच सकते हैं। किसानों का मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर बड़ी कंपनियां किसानों का शोषण करेंगी। वहीं सरकार का कहना है कि समझौते से किसानों को पहले से ज्यादा तय दाम मिलेंगे, लेकिन किसानों को उनके हितों के खिलाफ नहीं बांधा जा सकता। किसान उस समझौते से कभी भी हटने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं ली जाएगी। किसानों के अंदर गलतफहमी है कि किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दे दी जाएगी, जबकि बिल में साफ कहा गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। समझौता फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इससे साफ है कि किसान पूरी तरह से गुमराह किए जा रहे हैं, जबकि ये बिल पूरी तरह से किसान हित में बताया जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है। किसानों को गुमराह करने की कोशिश का आरोप विपक्ष पर लग रहा है। क्योंकि बात किसानों से जुड़ी हुई है, इसलिए राजनीतिक दल इसे अपना रंग देना चाहते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही आंदोलन क्यों? ज्यादातर राज्यों में राजनीतिक दल इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जिससे किसान विरोध नहीं कर रहे। वहीं कांग्रेस समेत कुछ दलों को लग रहा है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और कृषि उपज मंडियां यानी कि एपीएमसी को बंद करने की तैयारी है। कांग्रेस शासित पंजाब और उससे लगे हरियाणा में किसान आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान और किसान संगठन मुख्य रूप से इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर विपक्ष का कहना है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है और इस बिल के विरोध में सदन में जोरदार हंगामा हो रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है, जबकि पीएम मोदी ने इस पर साफ कह दिया है कि ये बिल किसान विरोधी नहीं है और अब अखबारों में विज्ञापन के जरिए इस बिल के बारे में किसानों को सही जानकारी दी जा रही है। बाहर से आए खरीदार इन संगठनों से बाकायदा समझौता करके सीधे उनकी उपज खरीद सकते हैं। ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है। एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा,
किसान को अच्छे बीज, किसान को अच्छी खाद, सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस खरीदार की होगी। किसान से जो समझौता करेगा उस समझौता करने वाले की होगी। साथियों, इन सुधारों से कृषि में निवेश बढ़ेगा, किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, किसानों के उत्पाद और आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे। इन विधेयकों पर कई विपक्षी दलों का तर्क है कि ये विधेयक एमएसपी प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किए जा रहे सुरक्षा कवच को कमजोर कर देगा और बड़ी कंपनियों द्वारा किसानों के शोषण की स्थिति को जन्म देगा। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल जैसे दलों ने विधेयकों का जोरदार विरोध किया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।